साथियों नमस्कार। मैं अजीत शर्मा पीपीए 902 का निवासी हूं और एओ के जो इलेक्शन होने वाले हैं उस विषय में यह मेरा दूसरा वीडियो संदेश है। और आज इस संदेश का जो सब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु है, वो है कि सोसाइटी में गुटों का या पार्टियों का होने के कारण जो दुष्प्रभाव हैं उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारी सोसाइटी बहुत ही सुंदर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं और प्रबुद्ध वर्ग के हैं, अच्छे परिवार से आते हैं। तो इसलिए यह हम सभी मान के चलते हैं कि यहाँ का वातावरण, सामाजिक वातावरण बहुत सुंदर होगा, सौहार्दपूर्ण होगा, प्रेम पूर्व से भरा होगा, ऐसी हम लोगों ने महसूस भी किया है। लेकिन आप देखेंगे कि इन परिस्थितियों में धीरे धीरे काफी परिवर्तन हुआ है। और आज की वस्तु स्थिति की बात करें, एक्चुअल स्थिति की अगर बात करें, तो काफी कुछ बदल गया है। अब ऐसा बदलाव क्यों हुआ है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। साथियों, हाल के वर्षों में, विशेषकर 2021 में जो एओ के मैनेजमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, उसके बाद से आप देखेंगे लगातार सोसाइटी का जो सामाजिक वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता आती रही है। और यह परिवर्तन हम सभी के लिए दुखदायी और चिंता का विषय रहा है। और यह जो गिरावट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पिछले साल में और इस साल भी आप देखेंगे कि सोसाइटी में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं हुई, जिसमें कुछ मारपीट, हाथापाई की भी घटनाएं हुई, जिसमें एफआईआर भी लॉन्च हुए, पुलिस के केस भी हुए, जो कि हमारी कल्पना से परे हैं कि ऐसे सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं कैसे हो सकती हैं। और इससे हम सभी आहत हैं और एक तरह से चिंतन में हैं कि ऐसी परिस्थिति को कैसे दूर किया जा सके, इसमें कैसे सुधार किया जा सके। आपसी वैमनस्य और कटुता की जो भावना है वो ओपीजी में धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। और इस कारण सोसाइटी में अब कभी कभी घुटन सी भी महसूस होने लगती है। इन घटनाओं से सोसाइटी के लोग ही नहीं आहत हैं, बल्कि आप देखेंगे कि सोसाइटी के बाहर भी हमारी सोसाइटी का, यानी ओमेक्स पाम ग्रीन की, काफी जग हसाई हो रही है। अब इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि हमारे सोसाइटी में दो गुट विद्यमान है, यानी दो दल विद्यमान है या दो पार्टियां विद्यमान है। एक का नाम है ओपीजी आरसी और दूसरी जो दल है वो है ओपीजी डब्ल्यूसी। इस तरह प्रकार के दल हमारे सोसाइटी में नहीं होने चाहिए थे। विशेष करके जब एओ का फॉर्मेशन हो गया था तो उसके बाद इस तरह के किसी दल की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस सोसाइटी को एसोसिएशन ने चलाना था, यानी एओ को चलाना था, ना कि किसी दल को चलाना था। जब एओ का चुनाव हुआ था 2021 में, तो शायद कुछ लोगों को याद हो कि मैं भी उस चुनाव में एक प्रतिद्वंदी के रूप में भागीदार था। और एओ के इलेक्शन में मैंने किसी भी पार्टी सिस्टम या पैनल सिस्टम का सख्त विरोध किया था। और उस वक्त भी मैंने सभी से यह रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह की व्यवस्था ना करें, पार्टी की सिस्टम या पैनल सिस्टम ना बनाएं। मेरा कहना था कि पूरी सोसाइटी को एक होना चाहिए और जिस व्यक्ति को भी चाहे वो एक व्यक्ति के रूप में चुनाव लड़े और जो जीते वो सोसाइटी की जो बोर्ड है एओ का उसको मैनेज करे। उस वक्त भी मैंने सबको चेताया था कि यह निर्णय बहुत गलत होगा और आगे चल करके यह हमारी सोसाइटी के वातावरण के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि उस वक्त मेरी बात नहीं मानी गई और उसका परिणाम आप स्वयं देख रहे हैं। साथियों, मैं बिल्डर से या अन्य
कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसी हो या कोई भी एजेंसी हो, उसके साथ सोसाइटी के विषय के मुद्दे उठाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। उस विषय में संघर्ष करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जब अपनी सोसाइटी के में सेवा करने के लिए या उसकी भलाई के लिए अपने रेजिडेंट ग्रुप से ही लड़ना पड़े और उनका प्रतिकार या उनकी निंदा झेलनी पड़े, तो यह एक बहुत दुखदायी सिचुएशन होती है और जिसका मैंने 2021 में सामना किया है। इसलिए मैंने यह निर्णय किया कि 2021 के बाद मैं किसी भी इलेक्शन में किसी भी पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नहीं उतरूंगा और आगे भी नहीं उतरूंगा। लेकिन ये जो समाज में गुटबाजी है, जो पार्टी का सिस्टम है, जो हमारे समाज के वातावरण को खराब कर रहा है, उसके साथ हमेशा लड़ता रहूंगा, इसमें सुधार करने का प्रयास करता रहूंगा। इसी कड़ी में मैंने पिछले साल भी यह अपील किया था कि सोसाइटी के इलेक्शन में पार्टी सिस्टम या पैनल सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए और सोसाइटी में ना तो ओपीजी आरसी होना चाहिए, ना चाहिए ओपीजी डब्ल्यूसी होना चाहिए। जिसकी मर्जी चाहे वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में चुनाव लड़े और जो भी 9 लोग चुन के आएंगे वो सोसाइटी को चलाए। ये मेरा मानना था, लेकिन पिछले साल भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैंने इस विषय में जो ओपीजी डब्ल्यूसी ग्रुप है उससे बहुत ही विस्तृत बात किया है। उनका कहना है कि जो ओपीजी आरसी के होने के कारण विशेषकर एओ के इलेक्शन के बाद एओ पर के मैनेजमेंट बोर्ड पर ओपीजी आरसी काबिज है और उससे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके मजबूरीवश ओपीजी डब्ल्यूसी का गठन करना पड़ा। और यदि ओपीजी आरसी अपने आप को डिसॉल्व कर लेती है तो ओपीजी डब्ल्यूसी भी स्वतः ही डिसॉल्व हो जाएगी। अब मैं आगे और भी एक बात कहना चाहता हूं कि यदि ओपीजी डब्ल्यूसी इस चुनाव में विजयी होती है तो आगे जीबीएम में एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें इस तरह के पार्टी सिस्टम या पैनल सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा कि आगे से भविष्य में कोई भी इस तरह की पार्टी या पैनल हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। साथियों, इस कारण मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि ओपीजी डब्ल्यूसी जो कि इस विषय में बहुत ही सकारात्मक है उसको वोट देकर के विजय बनाएं। आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे एओ के मैनेजमेंट बोर्ड पे परिवर्तन करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ओपीजी मैनेजमेंट एओ का जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो बहुत ही बेसिक चीजों का भी पालन नहीं कर रहा है। बहुत सारे लीगल वायलेशंस हो रहे हैं। लोगों को उसमें पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सारे डिसीजन एक छोटा सा ग्रुप ओपीजी आरसी का जो ग्रुप है वही लेता है, जो कि किसी भी एसोसिएशन के लिए अच्छा नहीं है। और यह अगर ओपीजी डब्ल्यूसी जीतती है तो यह परिवर्तन पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ही सुखदायी होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। इस परिवर्तन से आप देखेंगे कि हमारे समाज में सोशल हार्मनी, रेजिडेंट्स के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप, एओ के फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, कंसल्टेशन, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और लीगल कंप्लायंस बहुत सुधार होगा। यह मेरा मानना है कि आप सभी को ओपीजी डब्ल्यूसी को एक मौका अवश्य देना चाहिए और मेरा पूरा विश्वास है कि आप अगर ऐसा डिसीजन लेते हैं तो आपको अपने निर्णय पर निराशा नहीं होगी। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।